हमारे आज की चर्चा का विषय है केल्विन डब्ल्यू नाथन की एक किताब डिटैच टू अटैक। और सच कहूं तो जब मैंने पहली बार इसका जो मुख्य विचार है वो पढ़ा तो मुझे वो थोड़ा अजीब लगा। विचार यह है कि असली ताकत किसी चीज को जोर से पकड़े रहने में नहीं बल्कि उसे जाने देने में है। लेखक का एक बहुत दमदार कथन है, टूटकर अलग होना कमजोरी नहीं है, ये परम हथियार है। अब ये सुनने में उल्टा लगता है ना, हम तो यही सोचते आए हैं कि अटैचमेंट मतलब लगाव यही तो हमें मजबूत बनाता है। तो आज हम इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे डर, निर्भरता और दूसरों की राय की गुलामी से आजाद होकर कोई इंसान सच में शक्तिशाली बन सकता है। और यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। जब लेखक डिटैच होने की बात करते हैं तो उनका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई सन्यासी बनकर दुनिया छोड़ दें। इसका मतलब उन मानसिक जंजीरों को तोड़ना है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, जैसे हर बात पर दूसरों से मंजूरी लेने की आदत, हाँ, नतीजों का डर या अपनी पुरानी नाकामियों का बोझ ढोते रहना। तो हमारी आज की ये पूरी बातचीत इसी मिशन पर है, ये समझना कि जब कोई इंसान भावनात्मक रूप से खुद को नतीजों, लोगों और अपने ही डर से अलग कर लेता है तो उसके अंदर बिना डरे खुलकर खेलने की हिम्मत कहाँ से और कैसे आती है। तो चलिए सबसे पहले जड़ पर आते हैं। किताब कहती है कि हमारे ज्यादातर डर की असली वजह लगाव है। ये बात थोड़ी गहरी है। लेखक कहते हैं कि लोग असल में नाकाम होने से नहीं डरते हैं, वो उन चीजों को खोने से डरते हैं जिनसे वो बुरी तरह जुड़े हुए हैं, जैसे कि समाज में अपना स्टेटस, दूसरों की नजरों में इज्जत, अपने रिश्ते, पैसा या फिर अपना आराम। हम इन चीजों से अपनी पहचान इतनी ज्यादा जोड़ लेते हैं कि इन्हें खोने का ख्याल ही हमें डरा देता है। ऐसा लगता है जैसे इनके बिना हम कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, और यहीं से पूरा खेल दिलचस्प हो जाता है। डर तब तक है जब तक लगाव है। सोचिए, एक इंसान जिसे नतीजे की कोई परवाह ही नहीं है, क्या उसे डर लगेगा? नहीं, वो तो निडर होगा। किताब में इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। सैनिकों को ट्रेनिंग के दौरान यही सिखाया जाता है। उन्हें अपनी भावनाओं से डिटैच होना पड़ता है ताकि वो जंग के मैदान में बिना घबराए फैसले ले सकें। अगर वो हर गोली चलाने से पहले उसके अंजाम के बारे में सोचने लगे तो वो लड़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन क्या ये आम जिंदगी में मुमकिन है? एक सैनिक की बात अलग है, पर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसका करियर एक इम्तिहान पर टिका है, या कोई कर्मचारी है जिसकी नौकरी किसी प्रोजेक्ट पर दांव पर लगी है। वो नतीजों से खुद को अलग कैसे कर सकता है? ये कहना बहुत आसान है पर करना नहीं। बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब परवाह ना करने में नहीं बल्कि ध्यान बदलने में है। किताब ये नहीं कहती कि आप अपने लक्ष्य के प्रति लापरवाह हो जाएं। वो कहती है कि अपना 100% ध्यान नतीजे से हटाकर काम करने के प्रोसेस पर ले आओ। वो स्टूडेंट अगर ये सोचने के बजाय कि मैं पास होऊंगा या फेल, अपना पूरा ध्यान आज के दिन अच्छी पढ़ाई करने पर लगाए तो उसके सफल होने की संभावना अपने आप बढ़ जाएगी। जब ध्यान प्रोसेस पर होता है तो डर पीछे छूट जाता है। ये लगाव छोड़ने का पहला कदम है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। ध्यान बदलने से डर कम हो सकता है। और इसी से जुड़ा एक और आइडिया है जिस पर किताब बहुत जोर देती है, भावनात्मक स्वतंत्रता, इमोशनल फ्रीडम। लेखक के हिसाब से ये असली शक्ति है। ज्यादातर लोग भावनात्मक रूप से दूसरों पर निर्भर रहते हैं। हाँ, और ये एक ऐसा जाल है जिसे हम देख नहीं पाते। हमारी खुशी, हमारा दुख, हमारा आत्मविश्वास, सब कुछ इस बात पर टिका होता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो हमें तवज्जो दे रहे हैं या नहीं। और ये तो आज के सोशल मीडिया के जमाने में और भी ज्यादा सच लगता है। बिल्कुल, जहां लाइक्स और कमेंट्स ही हमारी कीमत तय करने लगे हैं। किसी ने तारीफ कर दी तो हम 7वें आसमान पर, किसी ने नजरअंदाज कर दिया तो बस हमारा मूड खराब। ये तो एक तरह की भावनात्मक गुलामी हुई जिसका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। और किताब कहती है कि जब कोई इस गुलामी से खुद को आजाद करता है, जब वो भावनात्मक रूप से डिटैच होता है, तो एक कमाल का बदलाव आता है। वो इंसान दूसरों से वैलिडेशन मांगना बंद कर देता है। वैलिडेशन मतलब वो इस बात की परवाह करना छोड़ देता है कि दूसरे उसके काम को या उसे सही ठहरा रहे हैं या नहीं। उसे बाहरी मंजूरी की जरूरत ही नहीं रहती। और जानते हैं इसका नतीजा क्या होता है? सम्मान और मौके खुद उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। क्योंकि जब आप दूसरों की मंजूरी के मोहताज नहीं रहते तो आपके अंदर से एक गजब का आत्मविश्वास झलकता है। आप ज्यादा असली लगते हैं, ज्यादा प्रामाणिक, और लोग ऐसी ऊर्जा की तरफ हमेशा आकर्षित होते हैं जो किसी पर निर्भर न हो। ताकत मांगने से नहीं, आत्मनिर्भर होने से मिलती है। मैं काम पर ध्यान दो, नतीजों पर नहीं वाली बात से ही जुड़ा है। किताब का एक सबसे शक्तिशाली विचार भी यही है। जब कोई नतीजों से बहुत ज्यादा जुड़ा होता है
तो उसका दिमाग हर वक्त बस सोचता रहता है। वो अपने ही फैसलों पर शक करता है, हिचकिचाता है। हर कदम उठाने से पहले 1000 सवाल आते हैं। अगर ये काम नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, क्या मैं नाकाम हो जाऊंगा? ये तो दिमाग का पैरालिसिस जैसा है। सही कहा। और इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आपकी रफ्तार धीमी हो जाती है। आप छोटे छोटे जोखिम लेने से भी डरने लगते हैं। सोचिए, एक गेंदबाज अगर हर गेंद फेंकने से पहले ये सोचे कि इस पर छक्का पड़ेगा या विकेट मिलेगा, तो वो कभी गेंद फेंक ही नहीं पाएगा। हाँ, वो कभी अपनी पूरी ताकत और कला से गेंद फेंक ही नहीं पाएगा। उसका ध्यान बटा हुआ है। लेकिन अगर उसका ध्यान सिर्फ सही जगह पर गेंद टप्पा खिलाने पर हो तो विकेट अपने आप मिल जाएगा। सफलता एक जुनून के बजाय अच्छे काम का एक साइड इफेक्ट बन जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इस तरह नतीजों से डिटैच हो जाने से वो जुनून, वो भूख खत्म नहीं हो जाती जो सफलता के लिए जरूरी मानी जाती है? कहते हैं ना कि जीतने के लिए पागलपन चाहिए। देखिए, किताब इच्छा और लगाव में फर्क करती है, डिजायर और अटैचमेंट। इच्छा अच्छी है, वो आपको सुबह बिस्तर से उठाती है, आपको मेहनत करने की वजह देती है। लेकिन लगाव एक डर है। इच्छा कहती है मैं ये हासिल करना चाहती हूँ। लगाव कहता है अगर ये हासिल नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अच्छा। इच्छा आपको ताकत देती है, लगाव आपकी ताकत छीन लेता है। डिटैचमेंट इच्छा को नहीं, उस डर वाले लगाव को खत्म करने की बात करता है। बहुत बढ़िया फर्क समझाया। अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद है और जिसे समझना भी मुश्किल है, रिश्तों में डिटैचमेंट। लेखक कहते हैं आप जितना ज्यादा किसी का पीछा करते हैं आप उतने ही कमजोर हो जाते हैं। सच कहूं तो ये सुनने में ही बहुत ठंडा और स्वार्थी लगता है। हाँ, और ज्यादातर लोगों का पहला रिएक्शन यही होता है, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि प्यार का मतलब ही है गहरा लगाव, एक दूसरे में खो जाना। बिल्कुल, प्यार का मतलब ही तो एक दूसरे की जरूरत महसूस करना है। अगर आप किसी से कहें कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है तो ये तो रिश्ता तोड़ने जैसा लगेगा। अगर वो जरूरत वाला भाव ही नहीं है तो क्या वो रिश्ता खोखला नहीं हो जाएगा? प्यार और डिटैचमेंट ये एक साथ कैसे चल सकते हैं? ये इस किताब का शायद सबसे गहरा हिस्सा है। लेखक के अनुसार रिश्तों में जरूरत से ज्यादा लगाव प्यार नहीं बल्कि डर पैदा करता है, खोने का डर। ये एक ऐसी निर्भरता बना देता है जहां आपकी खुशी का सोर्स आप खुद नहीं बल्कि कोई और इंसान बन जाता है। और जब ऐसा होता है तो रिश्ते में एक असंतुलन आ जाता है। आप असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर चिंता करते हैं। तो इसका हल क्या है? क्या प्यार करना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। किताब कहती है प्यार करना मत छोड़ो, पर ये उम्मीद करना छोड़ दो कि कोई और तुम्हें पूरा करेगा। डिटैचमेंट का मतलब है ये समझना कि आप अपने आप में पूर्ण हैं, एक पूरे इंसान हैं। आप किसी रिश्ते में अपनी किसी कमी को भरने के लिए नहीं जाते बल्कि अपनी जिंदगी की खुशियों को किसी के साथ बांटने के लिए जाते हैं। जब आप जरूरत की जगह चुनाव से किसी रिश्ते में होते हैं तो वो प्यार ज्यादा स्वस्थ और मजबूत होता है। तब लगाव की जगह सम्मान और आजादी ले लेते हैं। ये प्यार को कम नहीं बल्कि और ज्यादा गहरा और असली बनाता है। मतलब दो अधूरे लोगों के मिलकर एक होने की कोशिश करने के बजाय दो पूरे लोग साथ चलकर एक दूसरे का सफर और बेहतर बनाए। एकदम सही। ये सोच का एक बहुत बड़ा फर्क है। एकदम सही। और यही सोच नाकामी को देखने का नजरिया भी बदल देती है। हाँ, ये भी एक बहुत जरूरी बात है। किताब में अपनी पहचान को नाकामी से अलग करना। ज्यादातर लोग जब किसी काम में असफल होते हैं तो कहते हैं मैं नाकाम हो गया या मैं एक लूजर हूं। वो उस एक नतीजे को अपनी पूरी पहचान बना लेते हैं। आप नाकाम नहीं होते, आपका तरीका नाकाम होता है। नाकामी कोई अंतिम फैसला नहीं है, ये बस एक फीडबैक है, एक जानकारी है कि ये तरीका काम नहीं कर रहा, कुछ और ट्राई करो। चलिए इसे एक स्टार्टअप फाउंडर के नजरिए से देखते हैं। उनका पहला प्रोडक्ट फेल हो गया। अगर वो इस नाकामी से अपनी पहचान जोड़ लें तो शायद वो दोबारा कोशिश ही ना करें। लेकिन अगर वो डिटैच होकर इसे सिर्फ एक फीडबैक की तरह देखें कि अच्छा मार्केट को ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए था, तो वो नए आइडिया के साथ ज़्यादा समझदारी से वापस आ सकते हैं। अपनी कीमत को नतीजों से अलग करना ही असली शक्ति है। और जब कोई इंसान इन सब चीजों से डिटैच हो जाता है, नतीजों से, दूसरों की राय से, नाकामी से, तो उसे एक और हथियार मिलता है जिसका जिक्र किताब में है, आंतरिक शांति या इनर साइलेंस। जब कोई डिटैच होता है तो वो हंगामे में शांत रहता है, दबाव में चुप रहता है
और भ्रम में स्पष्ट रहता है। सोचिए किसी मुश्किल हालात में या किसी बहस में जो इंसान सबसे पहले भावनात्मक रूप से भड़क जाता है, चिल्लाने लगता है, वो असल में अपना नियंत्रण खो देता है। हाँ, वो अपनी शक्ति दूसरे के हवाले कर देता है। बिल्कुल। लेकिन जो इंसान शांत रहकर स्थिति को समझता है वो हमेशा नियंत्रण में रहता है। किताब कहती है भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करना यानी रिएक्ट करना शक्ति को खत्म करता है, जबकि शांति से जवाब देना यानी रिस्पॉन्ड करना प्रभुत्व बनाता है। पर क्या हमेशा शांत रहना ही ताकत है? कभी कभी गुस्सा या एक जोरदार भावनात्मक प्रतिक्रिया भी तो जरूरी होती है, अपनी बात मनवाने के लिए या किसी अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए। क्या हर बार चुप रहना सही है? यहाँ लेख शांत रहने और कमजोर होने में फर्क बताते हैं। रिएक्ट करना आवेग में होता है, बिना सोचे समझे, ये कमजोरी की निशानी है, जबकि रिस्पॉन्ड करना एक सोचा समझा चुना हुआ कदम होता है जो शांति और नियंत्रण से आता है। आप गुस्से का इस्तेमाल भी एक हथियार की तरह कर सकती हैं, पर तब जब वो आपके नियंत्रण में हो, न कि आप गुस्से के नियंत्रण में हो। ये आंतरिक शांति आपको यही शक्ति देती है। और यही वो अवस्था है जो किसी को रक्षात्मक जीवन से, मतलब डिफेंसिव लिविंग से, आक्रामक जीवन की ओर ले जाती है। बिल्कुल। रक्षात्मक जीवन का मतलब है डर में जीना, जोखिम से बचना, गलतियों से बचना, आलोचना से बचना। ये जिंदगी बचाने की कोशिश में कट जाती है। लेकिन आक्रामक जीवन का मतलब है अपने लक्ष्यों पर हमला करना, अपनी सीमाओं को चुनौती देना और विकास के लिए मुश्किलों को गले लगाना। और ये बदलाव तभी मुमकिन है जब आपके अंदर डिटैचमेंट हो, जब आपको कुछ खोने का डर नहीं होता। तभी आप जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत से खेल सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर इन सभी विचारों को एक साथ जोड़ें तो किस तरह की मानसिकता बनती है? किताब के अंत में यही बताया गया है कि जब आप डिटैचमेंट को साध लेते हैं तो आप मानसिक रूप से अटूट बन जाते हैं। तब किसी का अपमान आपको चोट नहीं पहुंचा सकता, कोई नुकसान आपको तोड़ नहीं सकता और कोई असफलता आपको रोक नहीं सकती। आप एक योद्धा की तरह हर मुश्किल के बीच से गुजरते हैं, भावनात्मक रूप से अडिग, मानसिक रूप से अजेय। और जो आखिरी संदेश है वो बहुत शक्तिशाली है। कम लगाव रखो, ज्यादा कोशिश करो। लेखक साफ करते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब बेपरवाह या पत्थर दिल होना नहीं है। इसका असली मतलब है स्पष्टता, क्लैरिटी। जब आपका मन लगाव, डर और दूसरों की राय के शोर से आज़ाद होता है, तब आप चीज़ों को ज़्यादा साफ देख पाते हैं, बेहतर फैसले ले पाते हैं। आप ज़रूरतमंद होना बंद कर देते हैं और नियंत्रण करना शुरू कर देते हैं। शक्ति बाहर से नहीं, आपके भीतर के इस ठहराव से आती है। तो आज हमने केल्विन डब्ल्यू नेथन की किताब डिटैच टू अटैक के बहुत ही गहरे और शायद कुछ लोगों के लिए असहज करने वाले विचारों को समझा। ये सफर लगाव से पैदा होने वाले डर की जेल से शुरू होकर डिटैचमेंट से मिलने वाली मानसिक आजादी तक जाता है। हाँ, ये किताब हमें बाहरी चीजों से डिटैच होने पर जोर देती है, जैसे नतीजे, दूसरों की राय और यहाँ तक ये रिश्ते भी, ताकि हम निडर होकर अपने लक्ष्य हासिल कर सकें। ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली रणनीति है। लेकिन यहाँ मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। अगर इस सिद्धांत को एक कदम और आगे ले जाया जाए तो क्या होगा? किताब बाहरी चीजों से डिटैच होने की बात करती है, पर किसी इंसान के लिए अपने ही पुराने विश्वासों, अपनी पुरानी धारणाओं या अपनी ही बनाई हुई पहचान से खुद को अलग करने का क्या मतलब होगा? क्या ये आज़ादी और विकास के और भी गहरे स्तर को खोल सकता है?